हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ अनवांटेड हस्बैंड का पार्ट 15 है और साथ ही साथ यह इस एफएफ का लास्ट पार्ट भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि विंग वांग जी के घर रहने के लिए आता है। मैडम यू और मैडम लैन को उस पर शक हो जाता है कि वह ही विंग है। वांग जी वांगसियान के रूम में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि विंग को जो चेन उसने दी थी वह मिस्टर वी वुसियान के पास है और वी वुसियान उस चेन के साथ इमोशनली अटैच्ड है। इसके बाद वह लेट नाइट में मेंशन आता है और वह सीधे विंग के रूम में आता है। वह नशे में था और विंग को ज़बरदस्ती अपने रूम में ले जाता है और रूम में ले जाकर उसे अपने बेड पर फेंक देता है। तो चलिए अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। विंग के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने कहा, मिस्टर वांग जी क्या कर रहे हो आप? वांग जी ने कहा, क्या कर रहा हूँ मैं? ये कहो कि क्या कर रहे हो तुम? तुम कौन हो वी वुसियान? तुम कौन हो? तुम मेरे विंग को कैसे जानते हो? और मेरा वांगसियान क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? वो अपनी मॉम के साथ क्यों नहीं है? फिर वांग जी बेड पर विंग के ऊपर झुक जाता है और अपने डार्क वॉइस में कहता है, आज तुम्हें सारी बातें क्लियर करनी होंगी मिस्टर वी वुसियान, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा ना जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। विंग वांग जी के इस रूप को देखकर सहम जाता है। वह कहता है, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से हट जाइए प्लीज़। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? हट जाऊं ताकि तुम फिर यहाँ से चले जाओ? मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? विंग कहता है, मिस्टर लैन इस वक्त आप होश में नहीं हैं तो फिर हम सुबह बातें करेंगे प्लीज़। इस पर वांग जी गुस्से में विंग के हेयर को टाइट ग्रैब करता है जिससे विंग के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वह कहता है, मिस्टर लैन इट्स हर्टिंग मी। वांग जी कहता, ओह हर्ट हो रहा है तुम्हें हर्ट हो रहा है? और मेरा क्या? यह कहकर उसने अपने दूसरे हाथ से विंग के जबड़े को टाइट पकड़ लिया। विंग की आंखों से अब आंसू आने लगे थे। वांग जी ने कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू ही अच्छे लग रहे हैं मिस्टर वी वुसियान, यही ठीक है, तुम्हारी आंखों में आंसू ही। मुझे पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना हर्ट हुआ हूँ। जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे मेरे पास जीने की वजह बस एक ही वजह थी, विंग को ढूंढना, किसी भी तरीके से उसे अपनी लाइफ में लाना। और जब से तुम आए हो ना मैं कितना ज़्यादा डरा रहता हूँ पता है तुम्हें विंग को लेकर। जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे ना मेरे पास जीने की बस एक ही वजह थी, विंग को ढूंढना, किसी भी तरीके से अपने विंग को ढूंढना, उसे अपनी लाइफ में लाना। और जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं कितना ज़्यादा डर गया हूँ अपने विंग को लेकर पता है तुम्हें? तुम्हें जब देखता हूँ तो मुझे तुम में मेरा विंग नज़र आता है। मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ, मेरा अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मैं अपने विंग को तुम्हारे लिए भूल ना जाऊँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। विंग मेरी लाइफ है, पता है तुम्हें? हाँ पता है। विंग ये सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। उसे अपने दर्द से ज़्यादा वांग जी की आंखों में दिख रहा दर्द लग रहा था। वह कहता है, मिस्टर लैन आप होश में नहीं हो, अभी आप क्या कर रहे हो आपको खुद ही नहीं पता है, प्लीज़ कल बातें करें। वांग जी कहता, ओह मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलो माना कि मैं होश में नहीं हूँ मगर तुम तो हो ना, फिर बताओ मेरा वांगसियान विंग के पास ना होकर तुम्हारे पास क्यों है, बताओ मुझे। विंग के मुंह से निकल जाता है, वो मेरा सन है तो मेरे ही पास होगा ना। वांग जी कहता है, ओह ये बात है, वैसे डीएनए रिपोर्ट तो यह कह रही है कि मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ। हाँ तो तुम मेरे सन के सेकंड फादर यानी मदर हो ना, तो फिर हमारे बीच वो सब कुछ तो ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से वांगसियान इस वर्ल्ड में है। अरे देखो ना, तुमने उसका नाम भी तो हम दोनों के नाम पर ही रखा है ना, वांगसियान, वांग जी और वी वुसियान। तो फिर मेरे तुम्हारे बीच फिजिकल कांटेक्ट भी तो हुआ होगा ना। विंग के गले से तो मानो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसने कहा, मिस्टर लैन ये क्या कह रहे हैं आप? वांग जी ने कहा, तो चलो फिर उसे कंटिन्यू करते हैं। विंग की आंखें भर गई। उसने कहा, मिस्टर लैन होश में आइए मिस्टर लैन।
लान वांगजी ने कहा, ओके चलो होश में आ जाता हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने उस हाथ को जिससे विंग के मुंह को पकड़ रखा था हटा लेता है और उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर विंग को ब्रूटली तरीके से किस करने लगा था। किस में ना लव था ना पैसन था, बल्कि एक एंग्रीनेस था। विंग की आंखों से इस समय आंसू गिर रहे थे। वह एकदम फ्रीज हो गया था। उसकी बॉडी में भी कोई रिएक्शन नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, उसे बहुत पेन फील हो रहा था। अपने लिए नहीं बल्कि वांगजी के लिए। वह शांत रहता है और वांगजी से बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं करता है। वह वांगजी के गुस्से को समझ रहा था, उसके गुस्से के अंदर छिपे वांगजी के दर्द को फील कर पा रहा था। वह गिल्टी महसूस कर रहा था वांगजी के इस अनबियरेबल पेन की वजह वह खुद था ना, इसलिए। वांगजी विंग को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस करने के बाद छोड़ देता है। उस समय तक विंग की सांसें उखड़ने लगी थीं। दोनों तेजी से ब्रीथ ले रहे थे। शांत होने के बाद वांगजी ने विंग को घूर के देखा और उसके लिप्स पर अपने थम्स को फहराते हुए कहा, ओह फेरी रेट। तो मिस्टर वी वुसियान, आपको ये वांगजी तो अच्छा लग रहा है ना? नहीं ना? तो फिर मुझे मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करूँगा ना। तुमने देख ही लिया है, बोलो दे रहे हो ना मेरे आंसर। यह कहकर वांगजी ने विंग का गला फिर पकड़ लिया। वांगजी की पकड़ इतनी टाइट थी कि विंग खांसने लगता है। उसने सर हिलाकर कहा, हाँ दे रहा हूँ। वांगजी ने अपना हाथ विंग के गर्दन से हटा लिया और उसने पूछा, मेरे विंग की चेन तुम्हारे पास क्यों है? क्यों? और तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? तुम उसके गायब होने पर रो क्यों रहे थे? बताओ। विंग कुछ बोलने ही वाला था कि वांगजी ने फिर तुरंत कहा, ने हुसैन। ने हुसैन जो विंग का इकलौता फ्रेंड है। तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो गया? तुम्हारी इतनी क्लोज क्यों है वो? बोला ना, बोलो। विंग ने कहा, मिस्टर लैन। वांगजी ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और फिर कहा, क्यों? मुझे क्यों ऐसा फील होता है कि मेरा विंग मेरा नाम ले रहा है जब तुम मुझे मिस्टर लैन कहते हो? क्यों भी हुसियान, क्यों? वांगजी की टोन अब चेंज होने लगी थी। उसकी आवाज़ जो कुछ देर पहले तक गुस्से से भरी थी, अब वह बेबसी से भर गई थी। वह विंग से थोड़ा दूर हुआ। विंग झटके से बैठ गया। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग की नजरें वांगजी की आंखों के बदलाव को महसूस कर रही थीं। विंग का दिल मानो कई टुकड़ों में टूट गया था। वांगजी की आंखें अब विंग से बेक कर रही थीं। वांगजी ने विंग को सडनली हक कर लिया और रोने लगा। वांगजी को रोता देख विंग भी जोर जोर से रोने लगा। उन दोनों की आवाज़ें अब उनके कमरे से बाहर निकल कर आने लगी थीं। तभी मैडम लैन वहाँ से गुजर रही थीं। उन्होंने जब दोनों की आवाज़ें सुनी तो घबरा गईं। वह वांगजी के कमरे के सामने आ गईं और वांगजी के रूम के डोर को ओपन करने लगीं। अभी वह ओपन कर अंदर जाने ही वाली थीं कि वह अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गई थीं। विंग और वांगजी एक दूसरे को गले लगाकर बच्चों की तरह रो रहे थे। वो एक दूसरे में इतना खो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके दरवाजे पर कोई खड़ा उन्हें देख रहा है। तभी वांगजी ने अपनी रोती हुई आवाज़ में पूछा, प्लीज़ भी वुसियान, बता दो मेरा विंग कहाँ है? उसकी आवाज़ टूट रही थी। विंग ने वांगजी के फेस को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मिस्टर लैन, मैं ही हूँ आपका विंग। मिस्टर लैन, देखिए ध्यान से मुझे। वांगजी ने कहा, नहीं तुम नहीं हो, तुम उसके जैसे लगते हो पर तुम वो नहीं हो। विंग ने कहा, मैं ही हूँ, बस मेरा रंग चेंज हो गया है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। वांगजी ने कहा, कैसे ट्रस्ट करूँ, बताओ कैसे ट्रस्ट करूँ? विंग ने वांगजी को फ्लिप कर लिटा दिया और फिर उसके ऊपर आ गया और कहा, मुझे फील करिए मिस्टर लैन, मैं आपका विंग ही हूँ। फिर विंग झुकता है और वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर किस करने लगता है। मैडम लैन, जिनकी आंखों में अभी तक आंसू थे, वह तुरंत ही मुड़ जाती हैं और बहुत ही केयरफुली डोर को क्लोज कर स्माइल करती हैं और कहती हैं, फाइनली विंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि वही विंग है। उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था। वह स्माइल कर वहाँ से चली जाती हैं। इधर विंग वांगजी को किस कर रहा था। वांगजी को अचानक से विंग ने धक्का देकर पीछे किया। विंग वांगजी के इस सडन एक्शन से हैरान था। वांगजी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर वी वुसियान, आप मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं? विंग समझ गया। वह फिर वांगजी के ऊपर आ गया। उसने वांगजी को धक्का दिया
और इसके हाथों को बेड पर पिन किया और कहने लगा, मैं ही विंग हूँ, सुन रहे हैं मिस्टर लैन, मैं ही विंग हूँ। ये बात विंग ने वांग जी की आंखों में घूरते हुए कहा। इसके बाद उसने कहा, मुझे फील करिए, और अगर कहीं जरा भी आपको लगे कि मैं विंग नहीं हूँ तो मुझे खुद से अलग कर दीजिएगा हबी। वांग जी ने हबी सुना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और इमोशनल हो गया। एक तो वह विंग की खुशबू फील कर पा रहा था, दूसरे विंग की आवाज़ में हबी वांग जी के सोचने समझने की क्षमता को मानो खत्म सा कर दिया। अब वह विंग के नशे में था। वह विंग को फ्लिप कर उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसे किस करने लगता है। इस बार भी वांग जी का किस रफ था, मगर उसमें उसका प्यार, उसकी तड़प विंग को महसूस हो रही थी। उसने भी वांग जी को किस बैक करना शुरू किया और उसमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना भी। अब थोड़ी देर में ही दोनों के कपड़े फर्श पर बिखर गए थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा रफली एक दूसरे के बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे कि एक दूसरे पर अपनी अथॉरिटी एक दूसरे को महसूस करवा रहे हों। पूरा कमरा विंग की मॉर्निंग साउंड से गूंज रहा था। वह वांग जी को जितनी बार हबी कहता, वांग जी उतना ही क्रेजी बन जाता और विंग पर रफ होने लगता। इसी तरह पूरी रात बीत गई। अब मॉर्निंग टाइम था। विंग सबसे पहले उठता है। वह वांग जी को देखता है। वांग जी विंग के चेस्ट पर सर रख के सो रहा था। वह वांग जी को केयरफुली हटाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, आई होप आप उठने के बाद ये सब याद रखेंगे। फिर वह खुद को देखता है। वह नेकेड था। वह वांग जी के शर्ट को पहनता है, अपनी पैंट पहनता है। फिर वह वांग जी के मैसी रूम को ठीक करता है और अपने रूम में चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि वांग सियान अभी भी सो रहा था। वह वॉशरूम जाता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद खुद को मिरर में देखता है और फिर कहता है, आज भी ये निशान बिल्कुल वैसे ही शो हो रहे हैं जैसे पहले हुए थे, मगर आज मैं इन्हें बिल्कुल कवर नहीं करूँगा। अब चाहे मिस्टर लैन को याद हो या ना हो, मगर मैंने उन्हें सब बता दिया है। उन्हें अगर मैं याद नहीं रहा तो मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर वह बाहर निकलता है, कपड़े पहनता है और वांग सियान के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। अर्ली मॉर्निंग था, इसीलिए मैडम लैन के अलावा कोई भी नहीं उठा था। वांग जी का ये जॉगिंग टाइम था, मगर वांग जी अभी तक सो रहा था। विंग वांग सियान के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा था, तभी मैडम लैन उसके सामने आ जाती हैं और कहती हैं, मिस्टर वीवू सियान, वांग सियान उठ गया है क्या? विंग कहता है, नहीं, पर वह अब उठने ही वाला है, और यह कहकर वह जाने ही वाला था। मैडम लैन कहती हैं, एक मिनट, तुम्हारे लिप्स इतने स्वेलिंग क्यों हो रखे हैं? विंग ने कहा, एलर्जी हो गई थी मुझे। यह कहकर वह हड़बड़ा कर जाने लगता है। उसे जाते देख मैडम लैन मुस्कुराने लगती हैं। वह कहती हैं, विंग, अब बस मुझे वांग जी के आने का वेट है। विंग अपने रूम में जाता है, अपना फेस मिरर में देखता है और कहता है, ओह मिस्टर लैन, माय डेविल हस्बैंड, मेरे लिप्स का शेप आपने कितना बुरा कर दिया है। मैं सबसे क्या कहूँगा। तभी वांग सियान उठ जाता है। विंग उसे शावर दिलवाता है, फिर ब्रेकफास्ट करवाता है और मेडिसिन देता है। वांग सियान विंग के साथ थोड़ी देर खेलता है, फिर सो जाता है। इधर वांग जी उठता है। इस समय तक उसके सर में पेन हो रहा था। वह अपना सर पकड़ लेता है और फिर खुद पर से ब्लैंकेट हटाकर खड़ा होता है। फिर वह खुद को नेकेड पाता है। अब उसे रात के फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसने वीवू सियान को फोर्स्ड किस किया था और अपनी हालत देखकर उसे ये भी यकीन हो रहा था कि वह ज़रूर ही वीवू सियान के साथ इंटीमेट हुआ होगा। वह डर गया। वह वॉशरूम में जाकर तुरंत शावर लेता है और पूरी बातें याद करने की कोशिश करने लगता है, मगर हेडेक के कारण उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह अपने कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आ जाता है। चूँकि ब्रेकफास्ट का टाइम था, सब लैंस इकट्ठे थे। लैन कुरैन, मिस्टर लैन, मैंग याओ सिचेन के साथ मैडम भी हॉल में ही थी। चूँकि लैन फैमिली का रूल था कि सभी मेंबर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले इकट्ठा होते थे, इसलिए सब वहाँ थे। उन सब में मैडम लैन बहुत खुश थीं। तभी वांग जी हड़बड़ाया हुआ आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मैडम लैन के पास गया और कहा, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है मॉम, जो मैं अपने ड्रीम में भी करने की नहीं सोच सकता था।
उसकी आवाज़ में जो मायूसी थी वह सबको स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सब के सब शॉक हो गए। वो वांगजी की तरफ देखने लगी, तभी सिचैन आया। उसने वांगजी के कंधे पर हाथ रख दिया। वांगजी ने सिचैन को देखा और उसे हक कर लिया और कहा, गगा, आज आपके वांगजी ने आपको शर्मिंदा कर दिया। मैं नशे में था, मैं नशे में था। मैं उससे बहुत नाराज़ था और मैंने उसके साथ सिचैन ने कहा, क्या? किसके साथ? क्या कह रहे हो वांगजी? वांगजी ने कहा, मैंने उसका रेप कर दिया। मैंने वी वोशियान का रेप कर दिया गगा। मैंने ये क्या कर दिया? मैं उसे कैसे फेस करूँगा? मैंने क्या कर दिया उसके साथ? ये मैंने कैसे कर दिया? और वांगसियान से क्या कहूँगा मैं कि मैंने उसकी मम्मा को हर्ट किया है? क्या कर दिया मैंने ये गगा? क्या कर दिया? मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं था? विलैन कुरैन आते हैं और वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी माइशन, ये क्या किया तुमने? तभी मैडम लैन कहती हैं, सब चुप रहो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। उन्होंने वांगजी की तरफ टर्न किया और उसे गले लगा, पीठ को रब करते हुए कहने लगी, चुप हो जाओ वांगजी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस पर वांगजी बोल पड़ता है, मगर मैंने किया है मॉम। मैडम लैन ने कहा, चुप, एकदम चुप। इसके बाद वह एक सर्वेंट को बुलाती हैं और कहती हैं, जाओ मिस्टर वी वोशियान को बुला लाओ। वह सर्वेंट चला जाता है। वांगजी कहता है, मॉम, मैं उसे फेस नहीं कर पाऊँगा मॉम। मैडम लैन कहती हैं, शांत वांगजी, शांत, सब ठीक हो जाएगा। तभी विंग आता है और मैडम लैन की तरफ देखता है। वह देखता है कि वांगजी मैडम लैन को हक करके रखा है। वह घबरा जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैडम लैन वांगजी को अपने आप से तेज़ी से अलग करती हैं और कहती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया वांगजी? वांगजी मैडम लैन के सडन एक्शन से हैरान हो जाता है, उसके साथ ही साथ अदर लैंस मेंबर भी। मैडम लैन ने कहा, मिस्टर वी वोशियान, हम आपसे शर्मिंदा हैं। हमें पता है वांगजी ने आपके साथ क्या किया है। विंग वांगजी को देखता है, जो नजरें झुकाकर वहाँ पर खड़ा था, साथ में सभी लैंस भी, मानो सब किसी बात को लेकर गिल्ट में हो। विंग वांगजी को ऐसे देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, क्या हुआ? सब ऐसे क्यों हैं? मैडम लैन ने कहा, वांगजी ने रात में आपके साथ जो किया उसने हमें बता दिया है। हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे और उसे अरेस्ट करवा रहे हैं। इस पर सभी मैडम लैन की तरफ देख रहे थे, मगर वांगजी की निगाहें झुकी थीं। विंग ने कहा, पर क्यों? ने रात में आपके साथ जो कुछ किया है उसके लिए। विंग शॉक। उसने कहा, ये किसने कहा है? मैडम लैन ने कहा, वांगजी ने। इस पर विंग वांगजी की तरफ देखने लगा। उसने कहा, ये आपने क्यों कहा? उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, लग रहा है उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उसने कहा, मैडम लैन, ऐसा कुछ नहीं था। में हमारे बीच जो कुछ हुआ उसमें मेरी भी मर्जी शामिल थी। मैंने ही उन्हें प्रोवोक किया था। इस पर मैडम लैन कहती हैं, क्या सच में? विंग ने कहा, हाँ। इस पर वांगजी बोल पड़ता है, मिस्टर वी वोशियान, आपको खुद पर ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, नहीं मिस्टर वांगजी, मैंने कहा मैंने आपको सिड्यूस किया था। इस पर मैडम लैन विंग को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती हैं। सब मैडम लैन की तरफ देखने लगते हैं। विंग तो फ्रीज होकर जम ही जाता है। वांगजी चिल्ला पड़ता है, मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? गलती मेरी ही थी ना, मैं नशे में था। इस पर मैडम लैन कहती हैं, नहीं वांगजी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और इस वी वोशियान ने भी नहीं। फिर वह विंग की तरफ देखकर कहती हैं, कितना खुद को छिपाओगे तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी ये एक गलती सब पे कितनी भारी पड़ रही है? तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि वांगजी पर तुम्हारा हक है। विंग ये सब सुन, तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि वांगजी पर तुम्हारा हक है। विंग ये शब्द सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं और वी वोशियान की तरफ देखने लगते हैं। क्या कहा मॉम? विंग। मैडम लैन ने कहा, हाँ वांगजी, तुमने सही सुना। तुम्हें याद नहीं है, मगर रात में इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि यही विंग है।
मैं तो इसे उसी दिन ही जान गई थी जब यह यहाँ रहने आया था। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मगर ये अपने कमरे में बिना किसी के बताए ही चला गया था, जैसे कि वो कमरा इसी का हो। क्यों मिस्टर वीबूसियान उर्फ विंग, क्या लगा तुम्हें कि हम बेवकूफ़ हैं? अब क्या कहना है बताओ मुझे। लैन कुरैन कहते हैं, क्या कहा? तुम विंग हो? सी चैन ने कहा। मिस्टर वीबूसियान ही विंग है। मेंग्याओ ने कहा, ये आप कैसे कह सकती हैं? मैडम लैन फिर कहती हैं, विंग उर्फ मिस्टर वीबूसियान। क्या अब ये बात आप खुद नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, या अब भी आप नहीं करेंगे? विंग ने कहा, हाँ मैं ही विंग हूँ। विंग ने जब खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो पूरी लैन फैमिली शॉक थी। मैडम लैन विंग के कंधों को अपने हाथों से पकड़ लेती हैं और कहने लगती हैं, क्यों किया ऐसा? तुमने क्यों किया? हमने तुम्हें कितना याद किया था, तुम हमारे सामने थे, फिर भी कैसे हमसे कैसे दूर रह पाए? ने मैडम लैन को सडनली गले लगा लिया और रोने लगा। मैडम लैन भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों शांत हुए तो विंग कहने लगा, सॉरी मॉम, सॉरी, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैं क्या करूं? मैं चाइना आना ही नहीं चाहता था। मुझे डर लग रहा था कि क्या आप लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मगर मिस्टर लैन ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। मॉम, मैं बहुत डर गया था। मॉम मुझे तो फिर उनके रास्ते का काटा मैंने आपकी पिक देख ली थी, लेकिन इतनी जल्दी मैंने ये नहीं पता चल गया होगा। इनकी बात अभी मैंने को मार्सियन ने कहा कि मैं यहाँ हो गया ना को गले लगा पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं सेल्फी देता है, फिर वही लॉकर में जिसमें उसका फंक्शन मेरे पास था, तो मैं बहुत खुश था। उसने उस नाइट मुझे लगा दिया था मेरे पास कोई है इंटीमेट जो मेरी लैन फैमिली का मेंबर है। मॉम, मैं यहाँ नहीं आता, कभी नहीं आता यहाँ, अगर मिस्टर लैन ने मुझे आने को मजबूर नहीं किया होता। मॉम, पर मॉम मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, बहुत। प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए इन सब के लिए। इस पर मैडम लैन कहती हैं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया विंग। लैन कुरैन आते हैं और विंग के सर पर हाथ रखते हैं। विंग उन्हें देखता है, उन्हें भी सॉरी कहता है। लैन कुरैन की भी आंखें भरी थीं। इसके बाद सी चैन आते हैं और विंग को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, थैंक्स हमारी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। मिस्टर लैन कहते हैं, मैंने तुम्हें मिस किया विंग, बहुत लेट कर दिया हमारे पास आने में। विंग उन्हें सॉरी बोलता है। इसके बाद मेंग्याओ आता है और कहता है, हम सब ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया विंग, मगर वांग जी से क्या कहोगे? वांग जी इस वक्त वहीं काउच पर बैठा विंग को इमोशनल लेस नज़रों से घूर रहा था। मेंग्याओ ने धीरे से कहा, उसकी माफ़ी पाना तुम्हारे लिए थोड़ा टफ होने वाली है विंग। अब जाकर विंग को वांग जी का ख्याल आया। वांग जी के ख्याल से ही उसके दिल में बेचैनी होने लगी। उसने वांग जी को देखा जो वहीं बैठा था। मैडम लैन ने कहा, विंग जाओ उसके पास, उसे मनाना आसान नहीं है। तुमने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा, पर तुम्हें कोशिश करनी ही होगी ना विंग। विंग ने कहा, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। विंग वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। वह वांग जी के सामने आ गया। उसने कहा, मिस्टर लैन। वांग जी ने उसकी तरफ उन्हीं कूल नज़रों से देखा। विंग ने कहा, सॉरी मिस्टर लैन। वांग जी गुस्से में खड़ा हो गया और विंग को एक ज़ोरदार स्लैप कर दिया। विंग की आंखों में आंसू थे। सारे लोग शॉक थे। मैडम लैन आगे बढ़ने ही वाली थी, मगर मिस्टर लैन ने उनका हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, दूर रहना मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। फिर वह मैडम लैन की तरफ देखता है और कहता है, मॉम, अपने इस सन से पूछिए कि इसके इस चेंज के पीछे की पूरी स्टोरी क्या है। कुरैन कहते हैं, हाँ बोलो विंग, तुम ऐसे कैसे चेंज हो गए? विंग ने कहा, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं हमेशा से ऐसे ही था। मैं कभी अगले नहीं था अंकल। सभी ने एक साथ कहा, क्या हमेशा से? विंग ने कहा, हाँ। इस पर मैडम लैन ने कहा, तुम फिर वैसे क्यों रहते थे? विंग ने रोते हुए कहा, मॉम, मैडम यू की वजह से।
सभी मैडम यू का नाम सुनकर शॉक हो गए। सबने एक साथ कहा, मैडम यू? मैडम लैन ने कहा, मैडम यू की वजह से? पर क्यों? विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत छोटा था, मैं उनका एडॉप्टेड सन हूँ। सब दोबारा फिर आश्चर्य में पड़ गए। एडॉप्टेड सन? मगर मैडम यू ने ये कभी नहीं बताया कि उनका कोई एडॉप्टेड सन भी है। फिर मिस्टर लैन ने मिस्टर कुरैन की तरफ देखा और कहा, एडॉप्टेड सन? कहीं ये? कुरैन ने उन्हें आगे कुछ भी कहने से रोक दिया और पूछा, उन्होंने क्या किया था तुम्हारे साथ? कुरैन की आवाज़ सख्त हो गई थी। विंग ने कहा, मैं बहुत छोटा था, मगर जियांग चेंग और यानली से बड़ा था, से ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मैडम यू को ये अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, मुझे खाने को नहीं देती थी। उन्होंने मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि मैं पूरी लाइफ अगली बनकर रहूं। वांग जी जब ये सारी बातें सुन रहा था तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वह काउच पे जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर सर को पीछे कर लिया। सीचैन ने कहा, फिर वांग जी से मैरिज क्यों करवाई? विंग ने कहा, इसलिए करवाई थी कि मैं अगली था तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, और फिर जियांग चेंग मिस्टर लैन से मैरिज कर पाते। इस पर मिस्टर लैन कहते हैं, मगर विंग, ये बातें तो तुम हमें बता सकते थे ना? इस पर विंग ने लगभग रोते हुए कहा, नहीं बता सकता था, क्योंकि जिस दिन मेरी मैरिज हुई थी उसी सुबह मैडम यू मुझे कॉफ़ी में कुछ मिलाकर पीने के लिए दे दिया था, जिससे मैं बेहोश हो गया था और पता नहीं किन लोगों के साथ मेरी गंदी फ़ोटोज़ ले ली थी और धमकी दी थी कि अगर मैं मिस्टर लैन के करीब गया या खुद को रिवील किया तो वे उसे आप लोगों को दिखाकर मुझे कैरेक्टरलेस बना देंगी। उन्हें ये बात पता चल गई थी ना कि मैं मैरिज से पहले ही मिस्टर लैन को प्यार करने लगा था और मैं उनकी नज़रों में खुद को गिरा हुआ नहीं देख पाता। यह कहकर मैडम लैन को वह पकड़कर सिसकने लगा। वहाँ सन्नाटा सा फैल गया। सभी की आंखों में आंसू थे। वांग जी की आंखें बंद थी, मगर उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरते जा रहे थे। मैडम लैन ने लगभग रोते हुए कहा, माय लिटिल बनी, तुम पर हमने हमेशा से बिलीव किया था। हमने देखी थी वो पिक्स। विंग यह सुनकर और तेज़ी से रोने लगा। उसे रोते देख सब रोने लगे। सीचैन तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं गया उसे गले से लगाकर उसे शांत कराने लगा। तभी अचानक से वांग जी उठता है और विंग के कंधे पर अपना हाथ रखता है। विंग उसके हाथ को जब फील करता है तब उसकी तरफ पलटता है और अपने सामने वांग जी को खड़ा देखता है। वह तुरंत वांग जी को हक कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए कहने लगा, आपने भी देखा था ना, आपने भी देखा था ना उन पिक्स को, पर वो सच नहीं था, वो बिल्कुल सच नहीं था। आपने उन पर ट्रस्ट तो नहीं किया था ना? मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने वो सब नहीं किया था। वह जैसे वांग जी को सफाई देने लगा था। वांग जी ने विंग को और भी टाइट हक किया और कहा, नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम पर हमेशा ट्रस्ट किया है और करता रहूँगा। विंग ने वांग जी के मुंह से इतने सालों बाद बेबी सुना तो उसके दिल को सुकून सा मिलने लगा। उसने कहा, मैंने ये मिस किया, मैंने आपको मिस किया, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं हमेशा से आपके पास आना चाहता था, मगर डर गया था मिस्टर लैन, मैं डर गया था। और रोने लगता है। वांग जी उसे वैसे ही गले लगाकर खड़ा रहता है। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है, मगर विंग को कुछ होश ही नहीं था। वह वांग जी में खो ही गया था। सब ये देख रहे थे, सबके चेहरे पर स्माइल थी। वांग जी ने विंग की पैंट से उसके मोबाइल को निकाला और देखता है उस पर नी हुसैन का कॉल था। उसने कॉल रिसीव कर लिया। उसके कुछ बोलने से ही पहले नी हुसैन कुछ कहने लगता है। वांग जी जब वो सुनता है तो कहता है, मैं वांग जी हूँ और सबको लेकर लैंड मेंशन में आ जाओ। फिर वांग जी अपने अंकल से कहता है, अंकल, आपके फ्रेंड का सन मिल गया है। मैडम लैन कहती हैं, कहाँ है वो, हमें उसे देखना है। वांग जी कहता है, यहीं मेरी बाहों में। कुरैन कहते हैं, विंग? मिस्टर लैन कहते हैं, सच में? वांग जी कहता है, हाँ, आप मैडम यू और फेमियान को बुलाइए। मिस्टर लैन ओके कहते हैं। वांग जी ने कहा, विंग? विंग कुछ नहीं बोलता है।
वांग जी कहता है शांत विंग शांत, सब ठीक है, अब तुम मेरे पास हो। और विंग को अपने से थोड़ा सा अलग करता है और कहता है तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है ना। विंग बड़ी बड़ी आंखें कर वांग जी को देखता है और कहता है पेरेंट्स। कुरैन अंदर जाकर एक फ़ोटो एल्बम लाते हैं जिसमें विंग के पेरेंट्स के पिक्स थे। वे कहते हैं ये हैं तुम्हारे पेरेंट्स विंग, तुम मेरे फ्रेंड के बेटे हो। यह जानकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यह कहकर वह विंग को गले लगा लेते हैं और उसके पेरेंट्स के बारे में विंग को बताने लगते हैं। विंग उनके बारे में सुनकर बहुत खुश हो रहा था, वह सब सुन रहा था। मैडम लैन और मिस्टर लैन वांग जी के पास आकर कहती हैं ये तुम्हें कैसे पता चला वांग जी। वांग जी ने कहा अभी सबको पता चल जाएगा, वेट करिए। थोड़ी देर बाद सॉन्ग लैन, साओ सिंचैन, नी मिनचे, वेन्निंग, न्योसेन आ जाते हैं। न्योसेन थोड़ा डरा था, वह वांग जी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वह सीधा भागकर विंग के पास चला गया। उसने कहा विंग मैंने सब कुछ मिस्टर लैन को बता दिया, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। तभी वांग जी न्योसेन के पास आता है और उसकी बेबी को अपनी गोद में ले लेता है और उसे किस करता है और कहता है अभी तक तो नहीं, पर तुम दोनों को पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। फिर वह नी मिनजे और साओ सिंचेन से कहता है सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस हैं। उन्होंने कहा हाँ। फिर थोड़ी देर में जियांग फेमियान और मैडम यू आते हैं। उन दोनों को देखते ही वांग जी भड़क गया और उसने कहा आपकी हिम्मत भी कैसे हुई विंग का एक्सीडेंट करवाने की, आप उसे मारना चाहते थे। मेरे वांगसियान के घायल होने के पीछे आपका हाथ है ना मिस्टर, आपका हाथ है ना। मैडम यू कहती हैं ये क्या कह रहे हैं मिस्टर वांग जी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फेमियान और यू को अरेस्ट करके ले जाने लगती है। मैडम यू पूछती हैं कि क्या सबूत है कि हमने एक्सीडेंट करवाया था। वांग जी कहता है आपके हर एक्शन का एविडेंस है हमारे पास। जिसको आपने हायर किया था ना वह पहले से ही अरेस्ट हो चुका है। मैं जियांग चैंग को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि वह वेंचाओ से प्यार करता है। उसे भी आपने ये सब करने को मजबूर किया था, उसी की वजह से विंग आज मेरे पास है। अगर वेंचाओ के साथ जियांग चैंग नहीं जाता तो विंग मेरे पास कभी नहीं आता। कुरैन आते हैं और फेमियान को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं 5 सालों से मैं ठीक से सोया नहीं कांगसी के बेटे की तलाश में, और तुमने उसका ऐसा हाल कर दिया था। मैं तो यह सोचकर ही डर रहा हूँ कि अगर विंग हमारे पास नहीं आता तो विंग का क्या हाल करते तुम सब मिलके। तुमने तो उसकी आइडेंटिटी ही उससे छीन ली, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा सब लेकर उसे क्या दिया, डर। उसकी लाइफ हेल बना दी तुम लोगों ने, उसकी ब्यूटी छीन ली, उसे अगली रहने को मजबूर कर दिया और अब उसकी लाइफ भी लेने वाले थे। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अभी के अभी यही शूट कर देता। तभी विंग वहाँ जाता है और मैडम यू को थप्पड़ लगाकर कहता है क्या लालच किसी की लाइफ से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वांग जी पुलिस की तरफ देखकर कहता है ले जाइए इन्हें यहाँ से। पुलिस उन्हें वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है। मैडम लैन कहती हैं चलिए सब ब्रेकफास्ट करें। सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वांग जी तो बेबी को छोड़ ही नहीं रहा था। उसने कहा मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं इसके साथ खेल लेता हूँ। इस पर मैंगियाओ ने कहा कोई बात नहीं, विंग तुम्हें खिला देगा। इस पर सब विंग की तरफ देखने लगते हैं। मैडम लैन ने कहा विंग खिला दो ना। विंग सर हिलाने लगता है और खिलाने लगता है। खिलाते समय वह ब्लश कर रहा था। सब यह देखकर बहुत खुश होते हैं। जब सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो फिर वे हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी वांगसियान अपने कमरे से बाहर आ रहा होता है। सर्वेंट वांगसियान के पास जाता है और उसे उठाकर नीचे लाता है और फिर सबके सामने लेकर आ जाता है। हुसैन और वेन्निंग को देखकर बहुत खुश होता है। वेन्निंग उसे गोद में ले लेता है। वांगसियान पूछता है मेरी प्रिंसेस कहाँ है। वेन्निंग कहता है वहाँ तुम्हारे प्रीसियस अंकल के पास। वांगसियान कहता है अंकल आपको मेरी प्रिंसेस पसंद है। वांग जी कहता है हाँ। फिर वह कहता है वांगसियान अब आप हमेशा हमारी फैमिली में ही रहने वाले हो। वांगसियान कहता है सच में। फिर वह विंग की तरफ देखता है। वांग जी ने कहा हाँ
इसके बाद वांगसियान ने कहा, क्या हम हमारी प्रिंसेस को भी साथ में रखेंगे? इस पर वांग जी ने कहा, हाँ रखेंगे, मगर अभी नहीं, अभी प्रिंसेस अपनी मम्मा के पास रहेगी। जब वह बड़ी हो जाएगी तो हम इसे अपने घर पर लाएंगे। फिर वह बेबी को नी हुसैन को देता है और अपने रूम में चला जाता है। नीचे सब विंग के पास ही बैठे थे, उससे बातें कर रहे थे, मगर विंग की नज़र वांग जी को फॉलो कर रही थी। वह वांग जी के पास जाना चाहता था मगर नहीं जा पा रहा था। वांग जी थोड़ी देर में आता है, ऑफिस के ड्रेस में था। उसने कहा, सॉन्गलैन, साओ सिन चैन और गागा, आप ऑफिस जल्दी आइएगा, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सब वहाँ से चले गए। वेन निंग, नी हुसैन, नी मिंजे सब चले जाते हैं। लास्ट में सी चैन और मैडम लैन जो विंग के साथ थे सभी। तभी सी चैन के मोबाइल पर कॉल आया। उसने कहा, मॉम मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्या आप चलेंगी? मैडम लैन विंग को कहती हैं, विंग तुम वांगसियान का ख्याल रखना और अपना भी, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। फिर वियान के साथ खेलता है, उसकी केयर करता है। फिर थोड़ी देर बाद वह सो जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद वांगसियान सो जाता है तो विंग बेचैन होकर इधर उधर घूमता रहता है। वह सोच रहा था कि कोई आ क्यों नहीं रहा है। वह हुसैन को कॉल लगाता है, नी हुसैन भी कॉल रिसीव नहीं करता है। उसे वांग जी की बहुत याद आ रही थी। वह उससे अभी बातें करना चाहता था मगर हिम्मत ही नहीं थी कि वह वांग जी को कॉल करे। अब शाम हो गई। तभी सॉन्गलैन आता है और विंग से कहता है, लिए लीजिए। विंग पूछता है, ये क्या है? सॉन्गलैन कहता है, आपका और वांगसियान का ड्रेस है, आपको एक पार्टी में जाना है तो प्लीज़ आप दोनों लोग इसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाइए। विंग जाता है। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर वांगसियान के साथ आ जाता है। विंग की ड्रेस वाइट थी। वह वाइट ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांगसियान भी अपने ड्रेस में क्यूट लग रहा था। दोनों एक साथ सॉन्गलैन के साथ एक होटल में आते हैं। विंग देखता है कि वहाँ पर किसी की मैरिज होने वाली होती है। दोनों एक साथ उस हॉल में एंट्री करते हैं। विंग अंदर जाता है तो देखता है कि वांग जी उसी से मैचिंग ड्रेस में खड़ा था और वो भी प्रीस्ट के पास। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी नी हुसैन आता है और विंग के पास आकर कहता है, तो अपनी मैरिज में तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग ने कहा, मैरिज? तभी वह देखता है कि वांग जी आ रहा है। फ्रीज खड़ा था। उसने कहा, मिस्टर लैन। वांग जी कुछ जवाब नहीं देता है। वह विंग का हाथ पकड़कर प्रीस्ट के पास ले जाता है और वहाँ मैरिज रिचुअल को कंप्लीट करता है। लास्ट में वांग जी विंग को किस कर अपनी मैरिज को लॉक करता है। अब नाइट हो जाती है। वांगसियान लैन मेंशन में था, मैडम लैन के पास। विंग और वांग जी विंग मेंशन में। आज उनकी वेडिंग नाइट थी। वांग जी शावर लेकर अपने बेड पर लेटा था। उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था, कोल्ड था। विंग भी शावर लेकर आता है और वांग जी की बगल में लेट जाता है। दोनों के बीच पिन ड्रॉप साइलेंस था। करीब आधे घंटे बीत गए थे। विंग अपने मन में सोचता है कि ये क्या मुझसे बातें नहीं करेंगे? मैं अब ऐसे नहीं रह सकता। भले ही मुझे कुछ भी कहें मगर मैं इनकी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वह उठता है और वांग जी को हक कर उसके चेस्ट पर अपना सर रख देता है और कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़ कुछ भी कहिए, डांटिए, दो चार बातें सुना लीजिए, मगर यूँ खामोश मत रहिए प्लीज़। वांग जी बोलता है, विंग क्यों किया ये सब? मुझे बता सकते थी ना अपने बारे में, फिर क्यों नहीं बताया? क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी जो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाए? विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए यह नहीं कह पाया। वांग जी कहता है, झूठ। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस पर वांग जी कहता है, मुझे ये विंग पसंद नहीं है, मुझे मेरा पहला वाला विंग ही पसंद है। विंग की आंखें भर जाती हैं। वांग जी उसे जाते देखता है। उसकी आंखें भी गीली थीं मगर उस पर उसकी नाराज़गी हावी थी, इसलिए वह विंग से बातें नहीं कर रहा था।
थोड़ी देर बाद विंग फिर आता है। विंग वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हस्बैंड अब तो मैं आपको पसंद हूँ ना, प्लीज़ अब तो आप मुझसे बात करेंगे। वांग जी अपनी आंखें खोल कर देखता है, वह विंग को देखता है। वह देखता है कि विंग पहले जैसा ही अगली बनकर आया था। विंग ने कहा है, मिस्टर लैन प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो, मैं पूरी लाइफ ऐसे ही बनकर रहूँगा, आप मुझसे इतना नाराज़ मत रहिए प्लीज़। अभी मेरा दम घुट रहा है, आपकी खामोशी मेरी जान लेकर रहेगी। प्लीज़ प्लीज़ इस विंग को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपसे दूर इसलिए नहीं गया था कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं दूर इसलिए गया था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपकी कमज़ोरी बनूं, मैं आपकी ताकत बनना चाहता था। मैं आपके पीछे नहीं आपके साथ चलना चाहता था। आपने मुझे बराबरी का हक दिया था, मैं जानता हूँ, मगर मैं हक पाना नहीं हक कमाना चाहता था। प्लीज़ इस विंग को एक्सेप्ट कर लीजिए। वांग जी उठता है, वह विंग को किस करने लगता है। वह किस करते हुए ही विंग को शावर रूम में ले जाता है, उसे शावर के नीचे खड़ा कर खुद से अलग करता है। विंग तेज़ी से सांसें ले रहा था। जब विंग शांत हो जाता है तो वांग जी उसके दोनों चिक्स को पकड़ता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हारे फेस से प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हारे हार्ट से प्यार किया था, तुम्हारे दिल से प्यार किया था। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ा कि तुम कैसे दिखते हो, तो फिर अब कैसे पड़ेगा। बस इसलिए नाराज़ था कि 5 साल मैंने किस तरीके से काटे हैं। यह सोचकर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, मगर तुमने तो मुझे नाराज़ भी नहीं होने दिया। आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग कहता है, आई लव यू टू हस्बैंड, आई लव यू टू। वांग जी कहता है कि तुम जो हो, जैसे हो वैसे ही रहना, मैं हमेशा तुमको वैसे ही प्यार करूँगा जैसे तुम हो, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, और हाँ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो। इसके बाद वह शावर ऑन करता है और फिर विंग को किस करने लगता है। विंग भी उस किस में मेल्ट होने लगता है और फिर दोनों का हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मेरी ये फ़ैन फिक्सन अनवांटेड हस्बैंड भी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एफएफ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।